नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट बक में। बात करेंगे इस वीडियो में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी के बारे में एंड वो है कैम्स के बारे में। जी हाँ, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं। चार्ट को एनालाइज करेंगे, रिजल्ट को भी देखेंगे एंड इसके थोड़ा बिजनेस को भी जानेंगे कि इसको हम लोग लॉन्ग टर्म के रख सकते हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए। तो देखो थोड़ा सा हम कैम्स के बारे में जानते हैं, कंपनी है क्या। देखो कैम्स जो है ना, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम, ये फुल फॉर्म है इसका, इज़ द म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है। देखो ये म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है जो कस्टमर एंड म्यूचुअल फंड के जो बीच में कनेक्शन होती है उसकी ट्रांसफर कंपनी है। इज द इंडियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। देखो बहुत जन अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो कैम्स का ऐप, बिकॉज कुछ लोग कैम्स का ऐप आपने ज़रूर देखा होगा, उसके थ्रू ही आप लोग शायद इसमें इन्वेस्ट भी करते होंगे। देखो ये भी एक तरह की मोनोपोली कंपनी है, इसका 70% मार्केट शेयर है एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी में। तो देखो ये एक बहुत ही अच्छी एक मोनोपोली कंपनी है और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इंडस्ट्री में है। तो इस अकॉर्डिंग कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जो बिजनेस है, जैसे मैंने बताया 70% का मोनोपोली है इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट इंडस्ट्री में। तो देखो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी। अगर इसका देखो तो इसका आज का भाव 3800 का भाव दिख रहा है आपको, लगभग इसमें 4% की गिरावट है, बट इसमें गिरावट आपको आज ही दिख रही है। पिछले 5 दिनों में देखो तो स्टॉक ऑलमोस्ट 14.5% तक ऊपर है। एक महीने में भी ऑलमोस्ट ये 9% तक ऊपर है। 6 महीने में देखो तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक 100% तक का रिटर्न दे चुका है। और अगर आप ईयर टू डेट देखो तो ईयर टू डेट में 112% का रिटर्न, एक साल में 171% का रिटर्न और 5 साल में देखो तो 184% का रिटर्न है। बट ये 5 साल का रिटर्न नहीं है। कंपनी की लिस्टिंग रिसेंटली अक्टूबर में हुई थी 1300 के भाव पे और वहाँ से लेकर अभी तक कंपनी ने 184% का रिटर्न दे दिया है। तो देखो कंपनी के बिजनेस के बारे में समझा। अब एक बार जाके हम कंपनी का रिजल्ट भी देखते हैं कि रिजल्ट कैसा है। देखो यहाँ पे मैंने क्वार्टरली से लगाया हुआ है जून 2021 से मार्च 2021 से जून 2021 का। यहाँ नेट सेल्स की बात करो, नेट सेल्स में यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे 0.71% की बढ़त है, ऑलमोस्ट फ्लैट दिख रहा है यहाँ पे। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सेल अदर इनकम का तो वहाँ पर 4% की ऑलमोस्ट यहाँ पे बढ़त है। बात करें नेट प्रॉफिट का, यहाँ पे मार्च 2021 में कंपनी का 60.13 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो बढ़ के 63.24 करोड़ का नेट प्रॉफिट आते हुए दिख रहा है। लगभग नेट प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 5% तक की जंप है। और अगर आप देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी तो वो भी यहाँ पे ठीक ठाक दिख रही है 46.18% के साथ। ठीक है, एक बार इसका हम लोग ईयरली भी कंपैरिजन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे नेट सेल्स बात करें ईयर टू ईयर बेसिस पे तो देखो जून 2020 में जहाँ पे सेल्स था 148.63 करोड़ का, वो बढ़ के 201.18 करोड़ का नेट सेल्स आते हुए दिख रहा है। लगभग ईयरली बेसिस पे 35.36% का जंप है। अगर आप यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सेल अदर इनकम तो वहाँ पर भी ऑलमोस्ट ईयरली बेसिस पे 80.63% का यहाँ पे बढ़त है। अगर आप बात करें नेट प्रॉफिट का, जहाँ पे जून 2020 में 39.80 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था, वो बढ़ के 63.24 करोड़ का नेट प्रॉफिट आते हुए दिख रहा है। लगभग 58.89% की जंप है नेट प्रॉफिट में ईयरली बेसिस पे। और आप देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी तो वो भी लगभग यहाँ पे सुधरते हुए दिख रहा है 11% से ईयर टू ईयर। देखो कंपनी का बिजनेस पहला नोट कर लो कि कंपनी का बिजनेस मोनोपोली वाला बिजनेस है। ठीक है, और कंपनी के पीछे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स है, उसके बारे में हम बात भी करेंगे। एंड देखो जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पे क्वार्टरली भी ऑलमोस्ट मुझे फ्लैट दिख रहा है, बट यहाँ पे आप ईयरली देखो तो ईयरली एक अच्छा खासा यहाँ पे मुझे इसका जो रिटर्न है, अगर ईयरली आप कंपेयर करो तो ईयरली यहाँ पे मुझे अच्छा सा रिजल्ट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। ठीक है, इसका हम लोग चार्ट पे चलता है क्योंकि चार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। देखो मैंने इसका ये वीकली चार्ट लगाया हुआ है, जैसे मैंने आपको कहा था कंपनी का बहुत ही चार्ट अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने वीकली चार्ट लगा के रखा हुआ है। लगभग अक्टूबर से ही इसकी यहाँ पे दिख रही है चार्ट। तो देखो इसका हम थोड़ा चार्ट स्टडी करते हैं। देखो स्टॉक एक बार लिस्ट हुई थी लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट 14 से 20 के भाव पे, स्टॉक ने उस 1489 का हाई बनाया और फिर देखो स्टॉक नीचे में गिरी लगभग 1260 रुपये का। ये आप देख के रखना, ये मैंने भी नोटिस किया, जो भी अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी लिस्ट हो रही है ना आजकल, वो लिस्टिंग के बाद गिर जाती है और जो बेकार फंडामेंटल वाली होती है वो वहाँ पे लिस्टिंग के बाद उठ जाती हैं। दोनों में फ़र्क होता है। देखो ये कंपनी भी नीचे गिरी और उसके बाद देखो जैसे इसने इसको ब्रेक किया, स्टॉक ने वहाँ पे हाई बना दिया लगभग यहाँ पे 2000 का। लोग सोचे कि स्टॉक यहाँ तक भी रुक जाएगा, बट देखो अगर हम लोग देखें तो वहाँ से स्टॉक ने जो इस महीने जो हाई मारा है वो लगभग मारा है यहाँ पे 4067.40 रुपीज़ का। अगर कंपेयर करो इसका लिस्टिंग प्राइस से लेके अभी तक, तो स्टॉक ने जो रिटर्न दिए हैं मैं आपको दिखाता हूँ कितना रिटर्न दे दिया है।
ये दे चुका है एटलीस्ट 180% तक का रिटर्न। ये लिस्टिंग के बाद का, लिस्टिंग का गेन तो आप छोड़ ही दो, ठीक है। तो देखो बहुत, अब ऐसे भी जो भी स्टॉक अभी अगर लिस्टिंग हो रही है ना, अगर लिस्टिंग होने के बाद वो गिरती है ना, तो वेट फॉर सम टाइम, बिकॉज हो सकता है वो स्टॉक आपका बहुत ही अच्छा निकल जाए। और ना ये कैम्स की एग्जांपल है, आप लक्ष्मी और ऑर्गेनिक को भी देख लो, वो भी लिस्टिंग के बाद थोड़ी सी गिरी, उसके बाद देखो अब इसका प्राइस कहाँ पर है। तो आईपीओ में भले लगे ना लगे, आईपीओ के बाद आप इस स्टॉक को ट्रैक करना ज़रूर रखो, मतलब भूलना मत ट्रैक करना, ठीक है। तो देखो स्टॉक ने यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया लगभग 2000 के लेवल पे, स्टॉक 2000 का हाई बनाया, थोड़ा नीचे में आया, लो भी बनाया लगभग 1700 का। उसके बाद यहाँ से जो ब्रेकआउट दिया वो लगभग एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है, और यहाँ पे 85% का यहाँ पे गेन दिख रहा है। देखो स्टॉक ने फिर रिसेंटली अगर वीकली की बात करें तो वीकली में ऑलमोस्ट जुलाई में स्टॉक ने यहाँ पे 3700 का यहाँ पे हाई मारा, उसके बाद गिर के यहाँ पे लो बना दिया लगभग 2801 रुपये का, ठीक है। और उसके बाद देखो रिसेंटली भी हाई मारा है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसका डेली चार्ट चलते हैं, हमारे लिए ईजी होगा। देखो इसका चार्ट जो है ना वो आपको ये दिख रहा है, स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद वहाँ पे एक बार रीटेस्ट करने को आती है, तो ये भी उसी लेवल पे दिख रहा है। देखो फिलहाल जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना वो दिख रही है लगभग यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट ये 2900-3000 का जो लेवल है ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्टॉक यहाँ से मुझे डाउन ट्रेंड दिखती नहीं है, ठीक है। और देखो ऊपर का सपोर्ट देखा तो मुझे ये सपोर्ट लगता है जो स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट करके ऊपर गया। अब देखो स्टॉक ने जो यहाँ पे लेवल 3700 का लेवल, 3700 को ब्रेकआउट दिया, और आज देखो इसमें गिरावट है। आज लगभग आज का लो देखो तो आज का लो स्टॉक ने 3790 रुपये का बनाया, एंड रीटेस्ट का जो रोन है वो लगभग 3740 के आसपास है। तो यहाँ पे स्टॉक एक रीटेस्ट जैसा करते हुए दिख रहा है कि स्टॉक यहाँ पे एक बार रीटेस्ट होगा, जैसा मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एक रीटेस्ट करने को आएगा, कुछ दिन कंसोलिडेट कर सकता है, या फिर वहाँ से फिर एक ब्रेकआउट देते हुए स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो नॉर्मली जो पैटर्न्स होते हैं वो इसी तरह काम करते हैं, और यहाँ पर ही मुझे एक बार ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट की तैयारी दिख रही है। देखो एक मौका मिल रहा है आपको स्टॉक लेने का। तो देखो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब डाउन साइड इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ना मैं आपको दिखाता हूँ, ऑलमोस्ट इस लेवल पे 3500 के आसपास मुझे इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। तो 3500 के अगर आसपास आ जाए तो मुझे ये बेस्ट एंट्री जोन रहेगी। हालांकि 3700 या फिर 3750 3800 के आसपास ही मुझे स्टॉक अच्छा लगता है, वहाँ पे इसमें आप चाहो तो फ्रेश पोजीशन कर सकते हो। अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो स्टॉप लॉस आप रख सकते हो ज़्यादा नहीं, लगभग इसी के नीचे का, लगभग अगर मान के चलो फ्लैट बोलूँ तो मैं 3000 का स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप फ्रेश पोजीशन कर सकते हो। बेस्ट लेवल रहेगी तो ऑलमोस्ट 3500 के आसपास, या फिर 3600 से लेकर 3700 के प्राइस में इसको आप बाय कर सकते हो। और मैं टारगेट की बात करूँ तो मुझे अगर ये स्टॉक एक अगर आप लॉन्ग टर्म टारगेट बोलो तो वो मुझे यहाँ से भी 4 डिजिट में होता, 5 डिजिट का मान के चलो। जी हाँ 5 डिजिट का मैं स्टॉक टारगेट मेरा पर्सनली, बट हाँ ये टाइम लेगा, ऐसा नहीं कि स्टॉक आपको 1-2 साल में दिखा देगा, इट विल टेक टाइम, बट हाँ 5 डिजिट में जाने वाला स्टॉक है, बिकॉज फंडामेंटल और फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही अच्छा है इस स्टॉक का। और हम शॉर्ट टर्म की बात करें, देखो अभी जिस तरह से रीटेस्ट करने को आया है, यहाँ से स्टॉक आपको ईजिली 4500 और 5000 तक का टारगेट आपको ईजिली, मैं अगर बात करूँ तो ये आपको 1 साल के अंदर में दिखा सकता है, बिकॉज फंडामेंटली कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप बाय कर सकते हो। फिलहाल के लिए फ्रेश पोजीशन आप कर भी सकते हो। ऑलमोस्ट 3500 का बेस्ट लेवल है, या फिर 3600 से लेकर 3700 का लेवल पे, ठीक है। तो जो कंपनी है ना, कंपनी का मैं आप शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ आपको। देखो प्रोमोटर के हाथ में 30.96% की होल्डिंग है। म्यूचुअल एफआईएस के पास भी देखो 25.11% की अच्छी खासी होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास भी 11.7% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास भी 2.3% की होल्डिंग है। एनआईए के पास 22.11% की होल्डिंग है। डीआईएस के पास 8.72% की होल्डिंग है। देखो मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रोमोटर के हाथ में है, गिरवी रहा कोई भी शेयर इसमें है नहीं। म्यूचुअल फंड की 16 स्कीमों ने 11.7% का स्टेक इसमें लेकर रखा हुआ है। और एफआईएस की बात करें तो 113 एफआईएस के पास 25.11% का स्टेक है। और हम प्रोमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो वह ग्रीन टेरिफ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के पास है 33.96% के साथ। और हाईएस्ट पॉलिसी शेयर होल्डर की बात करें तो वह आशीष प्रातसी के पास है एसडीबी एम्प्लॉय वेलफेयर फंड के पास 31.86% के साथ। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 7.91% की होल्डिंग है। देखो कंपनी छोटी है, बट देखो कंपनी के यहाँ पे आप देखो एफआईएस 113 एफएस के पास 25% का स्टेक, 16 म्यूचुअल फंड के पास 11% का स्टेक। तो समझ सकते हो कंपनी कितनी फंडामेंटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बड़े बड़े प्लेयर्स का बड़ा स्टेक यहाँ पर है, बिकॉज बिजनेस एक मोनोपोली का बिजनेस है। तो देखो ये स्टॉक आपको एक अच्छा सा मौका दे रहा है। इसके बाद दोबारा मौका यहाँ पे मुझे लगता है स्टॉक मिलने वाला नहीं है। 3500 से लेकर 4000 के बीच में पोजीशन बनाओ, और 4500-5000 और लॉन्ग टर्म के लिए 5 डिजिट का टारगेट ये मुझे स्टॉक यहाँ पे लगता है। उस अकॉर्डिंग इसमें आप पोजीशन बना सकते हो। बाकी देखो पैसा आपका है, डिसीजन आपका। वीडियो चला तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी और स्टॉक पर अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर दे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर ले रेगुलर अपडेट्स के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।